इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि लगातार अगर संख्याओं का औसत दिया हो, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो या फिर प्राकृतिक संख्या हो, अगर लगातार संख्याओं का औसत दिया है तो सबसे बड़ी संख्या कैसे जानेंगे और सबसे छोटी संख्या कैसे जानेंगे। जय हिंद बच्चों, मैं अनीश कुमार और हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं औसत का तीसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो पांच लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। ठीक है, 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत 12 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है आपके पास। तो एक है लॉन्ग मेथड और एक है शॉर्ट। एकदम शॉर्ट ट्रिक में आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़े वाले मेथड को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद से शॉर्ट वाले पे चलते हैं। बड़े वाले में क्या है कि यहाँ मानते हैं माना छोटी संख्या कितनी है हमारी? x है। कितना है? छोटी संख्या x है। तो अब क्या है यहाँ पे? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो छोटी वाली x है तो उससे बड़ी वाली हमारी क्या हो जाएगी? x + 1। ठीक है, अब उससे बड़ी वाली x + 2, फिर x + 3, फिर x + 4। ठीक है, अब कितना यहाँ दिया है? 5। तो हमारे 5 हो गए। ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब सबको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3 3 3 3 6 4 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x है तो हम इसको जोड़ नहीं सकते, तो हमारे यहाँ हो जाएगा 5x + 10। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5x + 10। तो अब हमको औसत निकालना है। क्या है हमारा? औसत बराबर हमारा हो जाएगा, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे? औसत हमारा 12 दिया हुआ है, 12 और संख्याओं का योग हमारा क्या है? 5x + 10। 5x + 10 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? और बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब और 5 को हम अगर यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ भाग दे रहा है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 12 × 5 बराबर 5x + 10। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 60। कितना हो जाएगा? 60 बराबर 5x + 10। ठीक है, अब देखो ये 10 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यही डायरेक्ट कर देते हैं। चलो 60 - 10 करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5x, फिर हमारा हो जाएगा 50 बराबर 5x। 5 से 5 इसमें कैंसिल कर देंगे, यानी कि x बराबर 10। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो अब देख लो, ये तो हमारा x मतलब क्या है? सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या है ना जी। ठीक है, तो अब हमारी बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे? कितना है? x + 4। ठीक है, तो हमारा बड़ी संख्या हो जाएगा, बड़ी संख्या बराबर x + 4 बराबर, यानी कि 10 + 4 बराबर 14। कितना हो जाएगा? 14। सबसे बड़ी संख्या 14 दिया है। सही ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब देखो इसी चीज को हम दूसरे मेथड से और आसानी बहुत कम समय में कर लेंगे। ठीक है, कंपटीशन के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक तीर लगाते हैं, फिर उसके बाद से देखते हैं। 5 लगातार बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 5। ठीक है, तो 5 नंबर लिख लेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 तक लिख लिए। ठीक है, अब इसमें बीच में कौन है? 3। बीच में कौन है? 3। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो तीसरे नंबर पे है, क्या? जो तीसरे नंबर पे है वो है हमारा जो औसत है। कितना है? तीसरे नंबर पे जो है वो है 12। क्या है? तीसरे नंबर वाला 12 है। अब क्या है कि 2 नंबर पहले आ जाएंगे, 2 नंबर बाद चले जाएंगे। तो पहले हमारा कौन आ जाएगा? 11 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14। अब देख लो सही ऑप्शन आया कि नहीं बड़े वाले में? ठीक है ना, बहुत सबसे आसान कौन है? ये वाला सबसे आसान है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है कि दोनों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम दोनों को सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। क्या?
7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, दूसरे वाले मेथड से करते हैं। बहुत कम समय में आपका प्रश्न हल हो जाएगा और हम सही उत्तर के पास पहुंच जाएंगे। तो 1 से 7 तक नंबर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ बीच वाला नंबर कौन है हमारा? 4। तो मानते क्या है कि हम बीच वाला नंबर कौन सा होगा? बीच वाला नंबर 20 होगा। 20 हो गया, अब एक 3 नंबर पीछे आ जाएंगे, 19 18 और 17 इधर चले जाएंगे, 21 22 23। समझ में आ गया? तो अब क्या बोल रहा है? सबसे छोटी संख्या बताओ भैया। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? सही ऑप्शन, बहुत आसान है ना? ठीक है, अब चलो और आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15.5 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या। देखो, जब ऐसे दशमलव में दे दे, ठीक है, दशमलव में तभी देता है जब ज़्यादातर चांस रहता है जब यहाँ पे सम संख्या दिया हो। ठीक है ना? जब दशमलव में दे दे तो हम वहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक नंबर ये वाला मान लेते हैं, ठीक है, एक नंबर ये मान लेंगे और एक अगला नंबर क्या है, इसके जस्ट बाद वाला कौन आएगा? 16 मान लेंगे। ठीक है, यानी कि एक 15 मान लेंगे और एक 16 मान लेंगे। ठीक है, तो चलो हम 4 पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो बीच वाले 2 नंबर मान लेंगे, एक 15 और एक 16। तो हमारा 15 मान लो ये हो गया और 16 ये हो गया, और फिर इसके नीचे 14 और इधर में 17। तो अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी जान जाओगे ना? जान जाओगे या नहीं जान जाओगे? बहुत आसान है ना? क्या पूछ रहा है इसमें? सबसे बड़ी बताओ। तो सबसे बड़ी कौन है यहाँ पे? 17 ऑप्शन दिया, सबसे बड़ी संख्या 17। ठीक है ना? बी। ठीक है, अब चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, अब देखो अभी तक प्राकृतिक संख्या पूछ रहा था और अब हमसे क्या पूछ रहा है? सम संख्या। क्या पूछ रहा है? सम संख्या। तो सम संख्या को जानना भी जरूरी है। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, सम संख्या क्या हो जाएगा कि यहाँ लिखते हैं, माना इसको भी 2 मेथड से कर सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, माना सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? x है। ठीक है, तो अब सबसे छोटी मान लो x है हमारा, x, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा कि 1 होगा। जैसे मान लो हमारा सबसे छोटी संख्या 10 है, तो अब 10 में क्या जोड़ेंगे कि 2 अगला सम संख्या आ जाएगा? 2 जोड़ेंगे या 1 जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 सम संख्या है जी? नहीं है ना? क्या है? विषम संख्या। ठीक है, तो हम क्या जोड़ेंगे? 2। कितना जोड़ेंगे? यानी कि 10 प्लस 2, फिर 10 प्लस 4, फिर 10 प्लस 6। समझ में आ गया ना? यानी कि सम संख्या को ही जोड़ना होता है हमें। ठीक है, तो हमारा ये पहला x हो गया, तो दूसरा हमारा x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8। ठीक है, हमारे 5 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो अब हम यहीं पे क्या करते हैं? सबको जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा? 6 6 12, 12 6 12 8 कितना हो जाएगा? कितना? हाँ 20 हो जाएगा। 20 यहाँ लिख देंगे और ये हमारा 5 हो जाएगा, 5x। जैसे पिछले टाइम हम किए थे, औसत बराबर, ठीक है ना? हर बार फार्मूला नहीं लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कितना यहाँ 24 हो जाएगा। कुल संख्या कितनी है? संख्याओं का योग, यानी कि 5x प्लस 20 बटा 5। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 24 बराबर कितना हो जाएगा? 5x प्लस 20 बटा 5। ठीक है, अब 5 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। 5 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि 24 गुणे 5 बराबर 5x प्लस 20। क्लियर? तो हमारा कितना हो जाएगा? 24 पचे, अरे वाह, बहुत बढ़िया। 120 बराबर हमारा हो जाएगा 5x प्लस 20। अब 20 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। 120 में से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 100। यानी कि 5x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 100। ठीक है,
तो x बराबर 5 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? x बराबर 20 आ जाएगा ना। x बराबर कितना आ जाएगा? 20, 20 25 100, ठीक है। तो x बराबर 20 से क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या पूछा है ना जी। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 20। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब इसको देख लो, उस तरह से आसान मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। कितना है? 5 है ना, तो 1 से 5 तक लिख लो। 1 2 3 4 5। तो सबसे बीच वाले नंबर को हम क्या मान लेंगे? ठीक है, औसत जो है, यानी कि हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 24। अब 24 के पहले सम संख्या क्या है? क्या है? 22। तो हमारा हो जाएगा 22, फिर उससे छोटा 20, फिर उससे इधर में 24 से बड़ा 26, फिर 28। देख लो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारा? बहुत आसान है ना, है या नहीं? कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? सबको आ रहा है? अरे बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेम चीज, वही चीज यहाँ पर भी करेंगे। 1 से 7 तक लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पे सबसे बीच वाला संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 ना जी। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे 40। फिर सम संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा? उसके पहले 38, फिर 36 34, फिर यहाँ पे 42 44 46। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 46। आगे बढ़े हैं चलो। अब यहाँ पे देखो 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। कितना है? 35, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखो बीच वाला नंबर क्या है? यहाँ पे कोई है बीच में? इन दोनों के बीच आ रहा है ना, तो हम दोनों नंबर्स को बीच में ले लेंगे। क्या करेंगे? दोनों नंबर को बीच में ले लेंगे। अब ये 35 है। कितना है? 35 है। तो यानी कि उसके पहले 34 को हम इसमें लिख देंगे और 36 को इसमें लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 34 और यहाँ हो जाएगा 36। देखो 35 के ठीक अगला सम कौन है हमारा? 36 है। और 35 के ठीक पहले वाला सम कौन है? 34 है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया? सबको आ गया? ठीक है। दिव्या इधर देखो बेटा, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया। तब इसके बाद वाला सम संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 38 और फिर 40। इसके पहले 32, फिर 30। तो अब देख लो क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी सम संख्या बताओ। सबसे छोटी कौन हो जाएगी? 30। सही ऑप्शन बी। आगे बढ़े? चलो अब आगे देख लो। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 19 है। कितना है? 19, ठीक है। तो सबसे बड़ी, देखो जब सम का पूछे तो भी सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेम मेथड, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। और जब विषम का पूछेगा तो भी हम सेम मेथड, सेम तरीका अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो 1 से 5 तक लिख लेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब औसत कितना है हमारा? 19। बीच वाले को क्या मान लेंगे? 19, फिर 17 और यहाँ पे 15 और इसके बाद से 21 और 23। कितना हो जाएगा? 23। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी हमारा क्या हो जाएगा? 23। 23 दिया है। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन बी। किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलो अब यहाँ देख लो। 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 53 है। इनमें से सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो 1 से 9 तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये लिखना जरूरी नहीं है। क्या लिखना जरूरी नहीं है? आपसे गलती ना हो बस इसलिए हम ऐसे लिखवा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब देख लो बीच वाला हमारा कौन सा हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। बीच का नंबर कौन हो जाएगा? 5। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 53। 53 के पहले क्या हो जाएगा? 51। 51 के पहले 49। 49 के पहले 47। 47 के पहले 45। फिर इधर चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी पूछा है ना, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 45। कहे तो बी। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 12। सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ। तो अब 4 है ना जी, कितना है? तो 1 2 3 4। समझ में आया?
ठीक है। ये क्या दिया है, 12 दिया है, तो यानी इसके बीच में आना चाहिए। तो 12 के पहले वाला विषम हम इसमें लिखेंगे और बाद वाला इसमें लिख देंगे। तो पहले क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 15 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी वाला विषम क्या हो जाएगी हमारी, कितना हो जाएगी 15, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो अब आगे बढ़े, ठीक है। ये थोड़े से है मज़ेदार क्वेश्चन है और इस टाइप के आपकी बुद्धि को चेक करने के लिए, ठीक है, प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय में आ सकता है, सैनिक स्कूल में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिए, यदि 5 लगातार संख्याओं का औसत x है, कोई भी 5 नंबर से है, ठीक है, कहीं से भी, जैसे मान लो 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, यानी कि 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, x है, ठीक है। ये नहीं बता रहे कितना है, लेकिन कितने नंबर का औसत है, 5 नंबर का, ठीक है। यदि अगली दो संख्याएं भी शामिल कर ली जाए, यानी 26 तक थे, फिर 27 भी कर लिए और 28 भी कर लिए, समझ गए ना। तो यानी कि अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, क्या बोल रहा है, तो नया औसत क्या होगा। तो अभी पुराना औसत हमारा कितना है, x। तो अब ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, देखो, जब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया हो, ठीक है, और उसमें 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर्स ऐड करके फिर से नया औसत निकालना हो, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, दी गई संख्याओं का अगली कुछ संख्याएं ग्रुप में शामिल की जाती हैं, तो औसत हमेशा जोड़ी जाने वाली संख्याओं की संख्या के आधे से बढ़ जाता है। यानी कि नहीं समझे, मतलब जो भी संख्या दी गया है, जैसे मान लो इसमें कितनी संख्याएं शामिल कर रहा है, 2 संख्याएं शामिल कर रहा है, ठीक है, तो इसका आधा कर देंगे। अगर मान लो 5 संख्या शामिल करता, कितनी संख्या है, 5 संख्या, तो 5 का आधा कर देते, कितना आ जाता, 2.5, यानी कि x में ये इतने से औसत और बढ़ जाता, समझे, ठीक है। चलो एक और भी तरीका अपनाते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, हमें लग रहा है कुछ लोग नहीं समझे। पुराना औसत हमारा x है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसमें 5 और संख्याएं ऐड की जा रही है, ठीक है, 5 क्या की जा रही है, और की जा रही है। अभी तो 5 और थे ही, 5 और थे ना, 5 और थे, तो औसत कितना था, x था। अब 5 और ऐड करना चाह रहा है, तो औसत में बदलाव होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो ये कह रहा है कि इसको छोड़ दो तुम भैया, ऐसे छोड़ दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने दो, जो बाकी के 5 नंबर नया लेके आ रहे हो ना औसत लेने के लिए, उसी को 2 से भाग दे दो, क्या करो, उसी को 2 से भाग दे दो, तो जो औसत आएगा उसी को इसमें जोड़ देना, समझे। तो यहाँ पे कितनी संख्या जोड़ने जा रहा है, 2, तो 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से ही भाग दे देंगे, किससे, 2 से भाग दे देंगे। देखो यहाँ बोल रहे आधे से बढ़ जाता है, यानी आधे ही बढ़ता है, समझे। तो हमारा हो जाएगा 2/1 कर देंगे, 2/2 कर देंगे, यानी कि 1, यानी कि x पहले से था और जो नया हमारा औसत आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोनों संख्याओं का जब औसत निकालेंगे तो यानी कि x + 1 हो जाएगा। तो देखो x + 1 दिया है, क्या दिया है, x + 1, सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, B, x + 1। अब अगला हमारा प्रश्न देखो, वहाँ पे प्राकृतिक संख्या थी, लगातार संख्या कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जब ये सम और विषम की बात करते हैं, लगातार संख्याएं हैं 5 या 10, कितना हो भी संख्या, लगातार संख्याओं का औसत निकाला गया है, ठीक है, और फिर उसमें 4-5 और ऐड करना चाह रहे हो नंबर को, क्या चीज़, 4-5 और ऐड करना चाह रहे हो, तो ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, सम या विषम दोनों के लिए है ये फार्मूला, समझ गए, किसके लिए, सम या विषम दोनों के लिए, ठीक है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 12। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी जोड़ दी जाए, यानी कि अगला जो 2 सम संख्या है, ठीक है, उसको भी जोड़ दे रहे हो, तो इसका जैसे मान लो 5 कितना हो जाएगा जी, 5 लगातार सम संख्या, इसके बाद 14 हो जाएगा, फिर 16, ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 10 और 8, यही ना 5 होंगे जी, इसके यही होंगे। तो इसमें ये बोल रहा है कि 2 और भी जोड़ना है, कितना जोड़ना है,
2 बोल रहा है, अगली 2 और जोड़ना है, यानी कि 18 भी जोड़ना है और 20 भी जोड़ना है। तब बताओ भैया औसत कितना होगा, समझे? तो अब यहाँ पे देख लो, इसके लिए भी एक फार्मूला है, ठीक उतनी ही होती है जितनी नई संख्या जोड़ी गई है। ठीक है, कितना नया संख्या जोड़ रहे हो? 2 ना, और पुराना औसत हमारा कितना है? 12। तो समझो नया औसत कितना बढ़ेगा? बस 2 और बढ़ेगा, यानी 12 था ही तो 2 और उसमें क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि नया औसत हमारा क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2 बराबर 14। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, समझ में? तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, यानी कितना बढ़ेगा? पुराना वाला कितना था? 12, और नया वाला औसत कितना हो गया? 14 हो रहा है। तो कितने की वृद्धि हुई? 2 दिया है ऑप्शन में, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं। यदि उनका औसत 25 है तो ए और ई का गुणनफल क्या होगा? देखो ऐसे देता है, ठीक है, विषम संख्याएं दी हुई हैं, तो अभी बताएं कैसे उसका वो नंबर से निकालने हैं। मान लो 1 2 3 4 5, 5 ही दिया है ना, ए बी सी डी, ये 4 हो गए और एक 5, तो विषम संख्या बीच वाला मानेंगे, क्या मानेंगे? बीच वाला। तो ये हमारा 25 हो गया, इसके पहले 23, इसके पहले 21, यही होगा ना? सही है कि नहीं? ठीक है, अब इसके आगे हमारा 27 29। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? तो ए और ई का गुणनफल, क्या ए है? ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ए और ई का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि 21 गुणे हो जाएगा। ठीक है, तो 29 इंटू 21। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, फिर 18 को 8 और ये 4 1 5, कितना हो जाएगा? 9 0 और ये 6, 609। 609 दिया है, सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 609। देखो ऐसे कंडीशंस में देखो, अब इस क्वेश्चन से तुमको एक चीज़ सीख मिल रहा है, ठीक है, कि हो सकता है कभी, अभी तो गुणनफल दिया है, कभी भागफल दे सकता है, कभी तुम्हारा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल पूछ लेगा, कभी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न को लास्ट तक हमको पढ़ना है, फिर उसके बाद से हमको सही जवाब या सही निष्कर्ष पर क्या करना है? पहुंचना है। ठीक है, अभी तक उम्मीद है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या हुआ होगा? क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये होमवर्क है, इसको क्या करना है? लिख लीजिएगा। क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, अगर आपको आंसर शीट चाहिए होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ज़रूर आपको इसका आंसर शीट मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी लोग होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके।